सुप्रभात बच्चों। कल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सबसे पहले दिया हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पे लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए घास का मैदान कैसा है बच्चों? वर्गाकार। वर्गाकार बच्चों आप लोग समझते हैं। वर्गाकार उस मैदान को कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होता है बच्चों? समान होता है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री। इससे ये तो पता चल रहा है कि थीटा का मान बच्चों प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्यों? वर्गाकार मैदान है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है बच्चों क्या, खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, कितने मीटर लंबी रस्सी से? तो यहाँ पे खूंटा गाड़ के अब 5 मीटर लंबा रस्सी ऐसे रस्सी, तो इससे बच्चों घोड़ा इधर उधर जाएगा तो रस्सी ऐसे ऐसे करते जाएगा, सीधा करके थोड़ा और बड़ा होगा, लेकिन रस्सी की लंबाई बच्चों कितना है? 5 मीटर है। और वर्गाकार घास का मैदान है तो बच्चों घोड़ा यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके इधर 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 इस सब भाग को घोड़ा घास चढ़ेगा। तो वही कहता है कितने भाग को घोड़ा घास चढ़ रहा है, उस भाग का क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल। रस्सी बच्चों और बड़ा रहता है तो घोड़ा इधर भी चढ़ता है, लेकिन रस्सी की लंबाई है 5 मीटर बच्चों, तो घोड़ा तो इसी जगह चलेगा। तो बच्चों यहाँ से लेकर ऐसे करके देखिए एक तरह से क्या बन रहा है बच्चों? त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। क्योंकि देखिए रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है, फिर ऐसे करके घूम घूम के यहाँ तक आएगा, लेकिन इधर तो आ नहीं रहा घोड़ा, इतना सा ही चल रहा है। तो देखने से पता चल रहा है ना आप लोग? त्रिज्यखंड तो देखें, इससे पहले बहुत सारा चित्र बना है, तो इस तरह से इतना से भाग नजर ना आ रहा है देखने से? ये एक तरह से हो गया इसकी 5 मीटर, यहाँ तक 5 मीटर। एक तरह से क्या हो गया कि त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। कुल लंबाई 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जहां तक रस्सी है वहां तक ही ना, तो क्या बन रहा है ये बच्चों? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आर का मान बच्चों कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 मीटर। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। चलिए आइए इस क्वेश्चन को अब अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ यहाँ बच्चों केंद्रीय कोण थीटा बराबर बच्चों कितना डिग्री? 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ? क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो गया। और त्रिज्या आर बराबर बच्चों 5 मीटर है। तो अब जिस भाग को चल रहा है घोड़ा उस भाग का निकालना, तो वह भाग बच्चों क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है वो भाग? त्रिज्यखंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चल रहा है। तो वो त्रिज्यखंड कैसा, त्रिज्यखंड के एरिया में घास चल रहा है, क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों 90 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर का मान बच्चों 5 गुना 5। किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है, दशमलव कैंसिल कीजिए बच्चों, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, 0 0 कैंसिल, 9 चौके 36। 5 से बच्चों 100 कितने बार में? 20 बार में। फिर 5 से बच्चों 20 कितने बार में? 4 बार में। 4 के आधा बच्चों 2, और 314 का आधा बच्चों कितना हो जाएगा? 157। अब तो कैंसिल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। ऊपर में 157 और नीचे में बच्चों कितना बचा? 4 गुना 2 8 मीटर स्क्वायर। इसको दशमलव में बदलेंगे बच्चों तो 8 से भाग देंगे बच्चों, हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों पहला भाग का आंसर निकल गया। फिर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है दूसरा भाग में। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्या कर रहा है घोड़ा? तो इस भाग को बच्चों चढ़ गया, तो अब यहाँ का घास क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब छोटा छोटा घास होगा, तो किसान क्या करता है? घोड़े के रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया। कितना? चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर। अब गया किसान, पहले रस्सी कितनी, रस्सी की लंबाई कितनी थी? 5 मीटर। अब रस्सी की लंबाई को 5 मीटर और बड़ा कर दिया। 5 पहले से था, 5 मीटर और बड़ा कर दिया। अब रस्सी की लंबाई कितना हो गया? 10 मीटर। ताकि अब घोड़ा यहाँ से देखिए बच्चों, घोड़ा अब पहले यहाँ तक चढ़ता था, अब घोड़ा यहाँ आ जाएगा रस्सी या इतना दूर। तो अब घोड़ा घास कहाँ तक चढ़ेगा बच्चों? यहाँ तक। घोड़े का घास बच्चों देखिए, अब घोड़ा जो घास चढ़ेगा बच्चों, देखिए रस्सी की लंबाई बढ़ा दिए तो इस एरिया तक घोड़ा क्या करेगा? अब घास चढ़ेगा। तो ये भाग क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया।
पहले यह भाग था, अब ये देखिए इस भाग को कह सकते हैं वृहद भाग बच्चों। यह जो एरिया हो गया ना बच्चों, ये एरिया हो गया बच्चों बढ़ा हुआ भाग। एरिया कैसा हो गया? बढ़ा हुआ भाग। देखिए ये एरिया क्या हो गया बच्चों? बढ़ा हुआ भाग वो एरिया हो गया। तो अब कहता है रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो गया, तो 10 मीटर ये जो एरिया हो गया बच्चों बढ़ा हुआ भाग हो गया। तो इसको इसकी लंबाई पूछ रहा है बढ़ा हुआ भाग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका बढ़ा हुआ का। तो अब त्रिज्या बच्चों कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, दूसरा इसका दूसरा पार्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ त्रिज्या r बराबर 10 मीटर। थीटा बच्चों वही रहेगा 90 डिग्री, सिर्फ रस्सी की लंबाई बढ़ रही है और थीटा का मान में चेंज नहीं होगा, थीटा 90 डिग्री का। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब नए रस्सी जो नया रस्सी लाया है तो नया भाग अब चल रहा है, तो नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान बच्चों कितना है? 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान बच्चों क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं 3.14, और आर का मान बच्चों पहले 5 था, अब कितना है? 10 है। तो 10 गुना 10, दशमलव किसी भी संख्या के नीचे बच्चों 1 होता है, दशमलव कैंसिल कीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दीजिए। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से बच्चों एक शून्य कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 का आधा बच्चों 2 और 314 का आधा कितना हो गया? 157। तो अब बच्चों टोटल बच गया, हम लोग देखते हैं ऊपर में सिर्फ 157 और नीचे में बच्चों कितना बचा? 2। तो मीटर स्क्वायर। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 78.5 मीटर स्क्वायर। तो पहले भाग देखिए बच्चों, पहले भाग में कितना घोड़ा चढ़ा था रस्सी जब छोटा था? 19.625। अब रस्सी बड़ा कर दिए तो घोड़ा कहाँ तक पहुंच पा रहा है? 78.5 मीटर स्क्वायर तक। तो पहले भाग तो इतना भाग तो चढ़ चुका है घोड़ा, अब बाद में टोटल लंबाई बता रहा है 78.5। तो ये तो कुल लंबाई नहीं बता रहा है, सिर्फ वो पूछ रहा है कि इस भाग पहले चढ़ चुका है, आपका भाग इतना टोटल नहीं चढ़े हैं, ये भाग चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ भाग क्या करेगा? घटा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। तब क्या निकलेगा बच्चों? वृहद भाग का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? वृहद भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखना है बच्चों, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर। तो पहले का देखिए, अभी रस्सी का लंबाई बढ़ाने के बाद कितना निकला? 78.5। और पहले कितना था बच्चों? 19.625। इसको माइनस कर दीजिएगा बच्चों, 58.875 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों? बढ़े हुए भाग को। क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया गया है। देखिए वृत्ताकार का मतलब है बच्चों गोल। वृत्ताकार मतलब क्या हो गया बच्चों? गोल। देखिए ये गोल है, ये पूरा क्या है बच्चों? गोल है। तो अब इसको कैसा? चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास, व्यास बच्चों क्या कहता है? परिधि से होते हुए यानी एक परिधि से दूसरे छोर तक जाती है, और जाती कहाँ से? केंद्र से होकर। कहाँ जाती है? केंद्र से। तो व्यास इसका बच्चों कितना दिया हुआ है? 35 मतलब 35 मिलीमीटर व्यास दिया हुआ है। और उसके बाद तार को वृत्ताकार 5 व्यासों से, टोटल व्यास कितना है? कुल व्यास की संख्या बच्चों कितना है? कुल व्यास की संख्या 5 व्यास है बच्चों। 5 व्यास है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 10। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना भागों में डिवाइड हो गया? 10 भागों में। 5 व्यास है, कितने भागों में डिवाइड हो गया? 10 भागों में। 10 बराबर, और सब भाग क्या है? बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कथाकृतिक में बताया गया है। तो कुल वांछित तार की लंबाई, सबसे पहले तार कितना लगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पे भी तो चांदी का तार लगा है, यहाँ भी क्या लगा है? चांदी का तार। और ये जो व्यास है ना बच्चों, इसमें भी क्या लगा है? चांदी का तार।
तो चांदी का तार कहाँ लगा बच्चों, पहले उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये जो गोल है, गोल को क्या कहते हैं, वृत्त। तो वृत्त की परिधि का हस्ता इसको क्या कहता है, वृत्त के परिधि। परिधि में चांदी का तार का प्रयोग किया गया है। प्लस ये जो बच्चों व्यास है ना, इसको भी किससे लपेटा गया है, चांदी के तार से। और व्यास कितना है, 5। तो परिधि में भी चांदी का तार लपेटे हैं, प्लस किसमें, व्यास। कितने व्यास में, 5 व्यास में। ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल चांदी का लंबाई हमको पता चल जाएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा कि पूरा ये वृत्त की परिधि और 5 गो व्यास, दोनों में क्या है, चांदी का तार लपेटा गया है। इसको हम लोग निकालेंगे। तो वृत्त का परिधि निकालना है और वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास कितना, 5। तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में बच्चों दिया है क्या, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना दिया है बच्चों, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं और त्रिज्या को आर से। व्यास डी बराबर 35 मिलीमीटर, है ना। और इसका व्यास है तो त्रिज्या पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सब, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गया। और बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप क्वेश्चन नंबर 1, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई आपको हम बता चुके हैं कैसे निकलेगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। बच्चों आपको बताया है वृत्त की परिधि में चांदी का तार, तो वृत्त की परिधि प्लस बच्चों कहाँ पे लपेटा गया है, 5 व्यास में। 5 व्यास में यहाँ पे क्या किया गया है, चांदी को लपेटा गया है। तो वृत्त की परिधि बच्चों सूत्र क्या होता है, 2πr, ये परिधि के स्थान पे लिखे, प्लस 5 व्यास, 5 गुना डी, ये ना। चलिए अब सबका मान बच्चों यहाँ पे करते हैं। तो 2 इंटू, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है ये पाई का मान नहीं दिया हुआ है। तो पाई का मान बच्चों कितना हो जाएगा कुछ अगर नहीं बोलता है क्वेश्चन में, तो पाई का मान बच्चों कितना लिखना है, 22/7। और आर का मान बच्चों आपको यहाँ पे निकाल दिए 35/2 प्लस 5 गुना व्यास। व्यास बच्चों कितना है, 35। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए बच्चों, 7 से 7 बचे 35। 22 गुना 5 करेंगे तो 110 प्लस 35 गुना 5 करेंगे तो बच्चों यानी हो जाएगा 185 हो जाएगा बच्चों। 35 गुना 5 बचे 25, 5 या 15, 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 175। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 285 मिलीमीटर। तो ये क्या हो गया बच्चों, चांदी की तार की लंबाई हो गया। तो अब इसमें दूसरा पार्ट बच्चों क्या कहता है, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड बच्चों, टोटल त्रिज्यखंड यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। टोटल कितने त्रिज्यखंड आपको गिनती के साथ बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिज्यखंड कितना है, 2। और केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है बच्चों, वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री। और कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। तो 10 से देखिए 0 0 कैंसिल। तो एक भाग के अगर बच्चों इस भाग का अगर हम कोण का बात, केंद्रीय कोण का बात करें तो बच्चों कितना डिग्री बनेगा, 36 डिग्री। तो प्रत्येक भाग का मतलब ही होता है एक भाग, प्रत्येक। जैसे इस भाग का प्रत्येक भाग, मतलब इस भाग का बच्चों कोई एक भाग का आपको पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल। जैसे इस भाग का त्रिज्यखंड, तो ये क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड। तो इस भाग का क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान बच्चों समझ लीजिए 36 डिग्री। आप कहेगा सर क्वेश्चन तो थीटा का मान 36 डिग्री नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि केंद्र पे कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो और कितने भागों में विभक्त क्या हुआ है, 10 भागों में। तो 360 में 10 से भाग देंगे कितना डिग्री हो जाएगा,
तो यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 36। अगर एक भाग का करेंगे तो इस एरिया में थीटा का मान 36 हो जाएगा। और हमको कहता है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, मतलब कोई एक भाग का आप क्षेत्रफल बता दीजिए। समझ में आया, कोई एक भाग का। तो थीटा का मान हो गया 36 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बच्चों। गुरुज के प्रत्येक त्रिज खंड का क्षेत्रफल बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हम पहले ही बता चुके हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों कितना 36 कैसे निकला ये बताएं आपको। 36 कैसे निकला, क्लियर है ना, 36 कैसे निकला। थीटा का मान 36 बटे 360 गुना पाई, पाई का मान बच्चों 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ था 35/2 गुना 35/2। अब देखिए बच्चों 36 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। फिर दो दो से बच्चों 22 का आधा कितना हो गया 11, इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चों। यहाँ पे 7 से 35 कितने बार में 5 बार। फिर 5 से 10 कितने बार में 2 बार में। तो अब बच्चों क्या क्या बच गया वो ध्यान देना है। ऊपर में बच्चों 11 और 35 बचा, तो क्या लिखेंगे 11 गुना 35। नीचे में बच्चों क्या बचा, यहाँ पे एक दो यहाँ है, 2 गुना 2 कितना हो गया सिर्फ 4 बचा, है ना। और 11 गुना 35 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 385 या बटे 4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में बच्चों हमेशा स्क्वायर लगाइएगा। तो 9 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं, छाता है ना। अभी मानसून देखिए 3 दिन लगातार बारिश भी पड़ रहा है और छाता का आवश्यकता भी, देखिए छाता वाला क्वेश्चन है ना। देखिए छतरी है, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं देखिए। छतरी को जब हवा आता है ना फैल जाता है एकदम, देखते हैं कभी कभी छतरी ऐसे जाते हैं, आंधी जाता है छतरी पूरा फैल जाता है। तो देखिए पहले छाता ऐसे रहता है, फैलने के बाद देखिए 8 ताना है देखिए। और एक ताना हो गया बच्चों, दूसरा ताना हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और कितना ताना है बच्चों छतरी में 8 ताने हैं। देख लिया आप छतरी देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। जैसा कि आपको आकृति में दिखाया जा रहा है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी की जो त्रिज्या है ना ये 45 बोल रहा है और एक वृत्त मानते हुए। कैसा, जब देखिए ऐसे छाता मुड़ा बढ़ता है, जब फैलता है ना छाता इस प्रकार बन जाता है। तो कहता है कि सपाट मानते हुए त्रिज्या कितना 45 मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए 2 क्रमागत, देखिए बच्चों एक ताना ये हुआ, ये लगातार ताने को कहते हैं क्रमागत। इसके बीच का क्षेत्रफल बच्चों समझ रहे हैं, इसके बीच का क्षेत्रफल। देखिए ये जो एरिया जो हम ये कर रहे हैं ना छायांकित, बस पर 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल, मतलब इस ताने के बीच का सिर्फ क्षेत्रफल बता देना है, बस इतना सा बताना है। और देखने के साथ पता चल रहा है बच्चों त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। और आपको पता है बच्चों केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है 360। टोटल कितने एरिया हो गया इसका भाग, 8 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 360 में आठों आठों का हिस्सा है ना, तो एक हिस्सा का बात करेंगे तो 360 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए 8 से 8 चौके 32, अब बच गया कितना बच्चों 4, 8 पंचे 40। तो बच्चों यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्लियर हो गया, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है छतरी में कितना ताना है बच्चों, दिया है छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने हैं। तथा ताने की लंबाई r बराबर, त्रिज्या बच्चों बताया गया क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों अब प्रत्येक 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल, तो मतलब त्रिज्यखंड का निकालना है।
वहां पे आपको समझा दिए फिगर में। अब दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र रहेगा थी, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बच्चों समझने का कोशिश कीजिए। थीटा का मान बच्चों आपको निकाल के हम बता दिए हैं 45 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान बच्चों को कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 22/7 गुना आर का मान बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 गुना 45। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे कैंसिल कीजिए 45 से 360 8 बार में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 का आधा 4 हो गया बच्चों, 22 का आधा 11। अब बच्चों कोई कैंसिल नहीं होगा। 45 गुना 45 करेंगे बच्चों 2025, 2025 गुना 11 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2025 गुना 11 22,275 हो जाएगा बच्चों। 22,000 कितना हो जाएगा 275, क्योंकि 45 गुना 45, 45 का स्क्वायर होता है 2025, 2025 गुना 11 करेंगे 22,275, 22,275 में किससे भाग कीजिएगा 4, और सॉरी बच्चों 4 और यहाँ पे 7 भी है ना बच्चों। तो क्या होगा 7 गुना 4 ना बच्चों, यहाँ पे हम छोड़ दिए थे 7 गुना 4 बच्चों कितना 28। तो 22,275 में 28 से भाग आप लोग रफ में करके देखिएगा बच्चों, यानी 22,000। तो ये दशमलव में कितना हो जाएगा बच्चों 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दशमलव में भी बच्चों यहाँ पे भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किताब में दशमलव में आंसर रहता है तो दशमलव तक कर दीजिएगा, नीचे 28 से भाग दीजिएगा, आप लोग रफ में करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कहता है, किसी कार के दो वाइपर, कार में बच्चों कितना वाइपर होते हैं, तो कभी कभी किसी कार में बड़ा वाइपर रहता है तो एक से, लेकिन अक्सर कार बड़े बड़े ट्रक सब में देखेंगे दो वाइपर होता है। कितने वाइपर होता है दो, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 100 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों मान लीजिए ये कार का डैशबोर्ड है समझिए, और ये नीचे में, नीचे एरिया में क्या है बच्चों कार है, नीचे एरिया में क्या है बच्चों कार है। तो यहाँ पे बच्चों कार का शीशा लगा हुआ है, ये कार का क्या है बच्चों शीशा लगा हुआ है। और वाइपर बच्चों यहाँ पे है, तो वाइपर एक इधर लगा हुआ है और वाइपर एक इधर है। तो वाइपर ऐसे है, तो वाइपर बच्चों ऐसे करके घूमता है ऐसे करके, और ये भी बच्चों ऐसे करके घूमेगा वाइपर। तो वाइपर की लंबाई बच्चों कितना है 25 सेंटीमीटर, और ऐसे करके जो घूम रहा है बच्चों ना, ये बताया जा रहा है ऐसे करके जो ये घूम रहा है 115 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है 115। तो कार पे आप लोग देखेंगे दो वाइपर लगता है ऐसे करके घूमता है वो साफ करता है। तो ये जो सब सफाई कर रहा है ना कार का एरिया, इसका क्या कहता है बच्चों क्षेत्रफल। और दोनों वाइपर की लंबाई क्या है बच्चों समान है 25-25। तो एक वाइपर इस एरिया को साफ कर रहा है, एक वाइपर इस एरिया को साफ कर रहा है। क्या कहता है 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो प्रत्येक फाड़ के साथ जितना क्षेत्रफल साफ किया जाता है उसका, एक तरह से बच्चों देखिए अगर इस बार ऐसे करके इतना सा एरिया साफ कर रहा है त्रिज्यखंड हुआ, फिर ये इतना सा एरिया कर रहा है इस एरिया को साफ कर रहा है त्रिज्यखंड। तो इस वाइपर के लिए इतना सा एरिया त्रिज्यखंड हो गया बच्चों, इस वाइपर के लिए इतना सा एरिया क्या हो गया त्रिज्यखंड। तो दो दो वाइपर है, तो एक वाइपर का निकाल लेंगे त्रिज्यखंड और उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों वाइपर का जितना साफ करता है बच्चों वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, दिया है त्रिज्या आर बराबर बच्चों कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया बच्चों 115, कितना दिया है 115 डिग्री तक घूम पा रहा है, यही ना। तो अब हम लोग निकालना है प्रत्येक बोहार के साथ साफ साफ किया गया, साफ किया गया भाग का, साफ किया गया
भाग का क्षेत्रफल। बच्चों का आपको पहले ही बता दिया, त्रिज्यखंड ऐसा बन रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना 2 पाई, पाई आर स्क्वायर, सॉरी बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे कितने वाइपर लगा हुआ है? दो। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो एक भाग का निकलेगा। अगर इसमें बच्चों दो से गुना कर दिया जाए, किससे? दो से। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। अगर यहाँ पे दो से गुना कर देंगे बच्चों, दो से, तो दोनों भाग का निकल जाएगा ना। दो वाइपर है ना। ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो दो वाइपर है, तो ये इतना सा एरिया को साफ करेगा, और यह इतना सा एरिया। दो से गुना करेंगे तो दोनों एरिया निकल जाएगा। चलिए अब इस पे ध्यान दीजिए बच्चों। 2 इंटू थीटा का मान बच्चों 115 बटे 360, और गुना पाई का मान 22/7, और आर का मान बच्चों 25 और गुना 25। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे घटाते हैं। 2 से 360 कितने बार में? 180 बार में कैंसिल कर दीजिए। 115 में 5 से भाग दीजिएगा बच्चों 23 बार में, 180 में भाग दीजिएगा तो 45 बार में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यानी 5 से भाग दीजिएगा, 5 या 15, 3, और बाकी रह गया यहाँ पे 3 0, 36 बार में। कितने बार में 5 से कट जाएगा? 36 बार में। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे 22 में 2 से भाग देंगे तो 11, और 36 में 2 से भाग देंगे तो 18। अब तो कैंसिल नहीं होगा, ये गुना थोड़ा बड़ा है ना बच्चों। तो यहाँ पे 23 गुना 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3 2 5, और 2, 253। अब इधर 25 गुना 25, 625। अब बटे बच्चों यहाँ पे नीचे में 18 गुना 7, 126। 18 गुना 7 कितना होता है? अब 253 गुना 625 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? और आप में करके देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे करिएगा तो 1 5 8 1 2 5 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों गुना आप लोग रफ में कर लीजिएगा, 253 गुना 625, अब भागा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों कौन 11 नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं बच्चों? 12 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जहाजों को समुद्र में जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाज की चेतावनी। तो पहले समझिए बच्चों, बड़े बड़े बंदरगाह में समुद्र के बगल में एक लाइट हाउस रहता है, ताकि जहाज जो है ना दूर से पता चले कि बहुत बड़ा एरिया रहता है समुद्र का, तो पता नहीं चलेगा जहाज को किधर जाना। तो लाइट हाउस रहता है, वो लाइट जलते रहता है ना, उससे पता चलता है जहाज को किधर जाना। तो ये लाइट हाउस रहता है। और इसकी जो लाइट हाउस है ना, तो लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण एक त्रिज्यखंड में 16 किमी की दूरी तक डाल रहा है। इसकी जो यहाँ से जो निकलता है रोशनी, ये कितना किलोमीटर जाके फैल रहा है? 16.5 किलोमीटर। वहां 16.5 किलोमीटर दूर से ही वो लाइट दिखने लगता है, क्योंकि समुद्र पूरा बहुत बड़ा रहता है, खाली खाली ही दिखता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी के पे 3 हिस्सा क्या है? समुद्र है, पानी ही है। तो वहां पे दूर से ही दिखाई देने लगता है। तो और ये कहता है कितना डिग्री का कोण बनाता है यहाँ से जो झुका हुआ है? 80 डिग्री का कोण। इस तरह से वहां से जो रोशनी बनता है, रे कितना डिग्री बनता है? 80 डिग्री पे। और इसकी जो ये फैल कहाँ तक रहा है लाइट? 16.5। तो एक तरह से ये बच्चों त्रिज्या हो गया। और थीटा का मान कितना हो गया? तो बस यही बात को समझना है, क्वेश्चन तो समझ जाइएगा। थीटा 80 डिग्री हो गया, आर का मान 16.5 किलोमीटर हो गया। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यह है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर बच्चों कितना दिया हुआ है? 16.5 किलोमीटर। और थीटा का मान बच्चों, थीटा बराबर 80 डिग्री। थीटा कितना है? 80 डिग्री। अब जहाज द्वारा चेतावनी
चेतावनी, जहाज द्वारा चेतावनी चेतावनी देने वाला भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ तक दे रहा है, इस तरह से त्रिज्या त्रिज्यखंडन बन रहा है ना बच्चों। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा इसमें थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा का मान कितना है 80 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान दिया हुआ है इस बार 3.14 और गुना आर का मान बच्चों 16.5 इंटू 16.5। दशमलव यहाँ पे कैंसिल कीजिए बच्चों 10, दशमलव यहाँ पे कैंसिल कीजिए नीचे में 10, यहाँ दशमलव कैंसिल कीजिए बच्चों, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा, 100 हो गया। अब इसको बच्चों सॉल्व कीजिए, जीरो से बच्चों जीरो कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8 और 36 नौ चौके 36, तो यह कट जाएगा बच्चों। और यहाँ से 2 से बच्चों 100 का आधा कितना हो गया 50। देखिए बच्चों 50 का आधा हो गया 25 और 314 का आधा हो गया 157। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 10 से यहाँ 5 दूनी 10, अब यहाँ पे कितना 5 तिया 15, फिर 1 5 तिया 15, फिर यहाँ पे 5 से 5 दूनी 10, फिर ये कितने बार में कट जाएगा 33 बार में। ये आप लोग कटा लीजिएगा अच्छी तरह से, अपने कॉपी में जरूर कटाने, यानी कि सर का बनाया उतार लेंगे। ये सिर्फ जो हम बैठाए मान इसको ध्यान दीजिए, बाकी कटाइए अपने से, गुना भाग अपने से कीजिए। और 9 से देखिए 3 से 3 तिया 9, 11 तिया 33, फिर 3 से 33 कितने बार में 11 बार में बच्चों। अब कट के ऊपर में बच गया 157 और 11 गुना 11 121। और कुछ बचा बच्चों, देखिए कटाने में गलती हो जाएगा तो आंसर गलती आ जाएगा, नहीं बचा है। और नीचे में बच्चों कितना बचा है 25 गुना 2 गुना 2, तो 25 गुना 2 50, 50 गुना 2 100। तो ऊपर का गुना करके बच्चों नीचे से दशमलव बैठाने में क्या हो जाएगा आसान। तो 157 गुना 121 कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा किसी लाइट कट जाने की वजह से यहाँ पे फंस गया था वीडियो, तो आप लोग को हम वहां तक बता दिए थे कि 157 गुना 121 करने वाले थे, उसी टाइम थोड़ा वीडियो रुक गया था। तो नेक्स्ट वीडियो का वहां पे देख लीजिएगा, इसमें कि आंसर कितना आएगा। 157 गुना 121 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 18,997 बटे बच्चों यहाँ पे 100। यहाँ पे नीचे में 2 जीरो दशमलव के उधर से पीछे साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 189.9 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो उस वीडियो में थोड़ा सा आंसर यहाँ पे निकलने के वक्त वो बच्चों लाइट कट गई थी, तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए कितने नंबर तक कंप्लीट हो गया 12 नंबर तक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन। एक गोल मैच पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। आकृति में बताया गया 6 डिजाइन है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5, कितने डिजाइन है बच्चों 6 डिजाइन है। यदि मैच पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो बच्चों इसका केंद्र होगा, और केंद्र से त्रिज्या कितना बताया जा रहा है बच्चों 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों का बनाने वाली लागत। बच्चों ये डिजाइन जो बना है ना, इसका लागत पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है। देखिए बच्चों ये त्रिज्या 28 है, तो ये त्रिज्या या इधर भी अगर त्रिज्या मिलाएंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो बच्चों सिर्फ ये डिजाइन पूछ रहा है, तो आपको पहले ही बताया डिजाइन मतलब कैसा बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। क्योंकि देखिए ये व्यास हुआ, व्यास के बीच में जो ये एरिया होता है इसे क्या कहते हैं थी जीवा, जीवा के बीच का भाग को क्या कहते हैं बच्चों वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको बताया है केंद्र से जो है यहाँ तक के एरिया को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में यदि हम लोग त्रिभुज घटा दे, क्या घटा दे त्रिभुज, तो शेष भाग जो बच जाता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड में क्या माइनस करना पड़ता है त्रिभुज, त्रिज्यखंड में क्या माइनस करना पड़ता है
त्रिभुज। तो त्रिज खंड में त्रिभुज माइनस करेंगे तो बच्चों क्या इस भाग का निकल जाएगा। और टोटल कितने भाग है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग है। फिर 6 से गुना कर देंगे, 6 डिजाइन निकल जाएगा, 6 डिजाइन निकल जाएगा। और बच्चों यहाँ पे केंद्र पे आपको पहले बताया कितना डिग्री कौन बनता है, 360। तो और 6 भाग है, तो 6 भाग 6 से भाग दे देंगे तो बच्चों 6 के 36। तो अगर इसका केंद्र का बात करें बच्चों कितना डिग्री हो जाएगा, केंद्र पर का कौन का 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ थीटा का मान 60। तो हम लोग को ये समझ जाना है कि 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन में यानी यहाँ पे केंद्र पे बनता है 360। तो 6 एरिया है, तो 6 एरिया है तो 360 में 6 से भाग दे देंगे। तो एक एरिया का जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28। तो अब देखिए ये त्रिज खंड में बच्चों ये त्रिभुज घटा देंगे तो बन जाएगा क्या, उत्खंड। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हम लोग त्रिज खंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर त्रिभुज निकालेंगे। त्रिज खंड में फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, वृत्त खंड निकल जाएगा। तो वृत्त खंड निकल जाएगा तो हमको 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो फिर 6 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ गए। तो पहले यहाँ तक काम करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यह है त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और थीटा का मान बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों थीटा निकालने का देख लीजिए। चूंकि 6 समान डिजाइन 6 समान डिजाइन बने हुए हैं ना, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, इसलिए एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 360 गुना, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड का कोण एक त्रिज्यखंड का कोण बराबर थीटा बराबर 360/6। आपको अभी हम बताए थे कि एक एरिया का निकालना है तो टोटल केंद्र पे कितना बनता है 360। तो 6 डिजाइन है, क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे बराबर 60 डिग्री। ध्यान देखिए, एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर क्या हो गया, 360/6 बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे बच्चों अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों थीटा/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों थीटा का मान आपको बता दिए निकालने के लिए, ऐसे वहां पे भी हम बताए थे 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7। अगर कुछ क्वेश्चन मैंने बोलता है 22/7। और आर का मान बच्चों कितना दिया हुआ है 28 गुना 28, 0 0 कट्टी 6 के 36, 6 से कट गया बच्चों। यहाँ पे 7 चौके 28। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बच्चों देखिए क्या कहता है, 22 का आधा हो गया 11 और 6 का आधा हो गया 3। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 11 गुना 4 गुना 28। तो 11 गुना 4 44, 44 गुना 28/3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 44 गुना 28 हो जाएगा आपका 1232/3। इसको दशमलव में बदलेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 410.66 आते रहता है बच्चों, इसलिए इसको मान लेते हैं 6 आते रहते, इसको मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं 6 7 मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत
तो ये हो गया बच्चों कितना, एक डिजाइन का निकला। डिजाइन कितना है, 6। तो अब 6 डिजाइन का निकालना है। और अभी तो बच्चों एक डिजाइन का नहीं निकला, ये तो त्रिज्यखंड का निकला। आपको पहले ही समझाया है, त्रिज्यखंड में किसको घटाएंगे, त्रिभुज का। तो पहले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों बताया आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर का मान बच्चों 28 गुना 28 साइन थीटा। साइन कितना डिग्री बच्चों, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो अब देखिए बच्चों 2 से 28 का आधा हो गया 14। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14 गुना 28। और साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। फिर 14 का आधा कितना हो गया बच्चों 7। तो अब 28 गुना 7 कितना हो गया, 28 गुना 7 बच्चों 196 √3। और √3 का मान भी बच्चों यहाँ पे बैठा दीजिए। √3 का मान हम लोग जानते हैं 1 पॉइंट क्या होता है बच्चों 73। तो 196 गुना 1.73 करेंगे कितना हो जाएगा 339 देखिए 339.08। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का हुआ बच्चों, यह त्रिभुज का हुआ। अब त्रिज्यखंड में क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा डिजाइन का। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला था 410.67 410.67 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 339.08। तो अब बच्चों इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 71 यानी 71.59। ये हो गया बच्चों एक डिजाइन का क्षेत्रफल। और डिजाइन कितना है क्वेश्चन में देखिए आप चित्र में कितना डिजाइन है 6। तो अब क्या लिखेंगे 6 डिजाइन, यहाँ पे बच्चों 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसमें 6 से क्या कर देंगे गुना, 6 गुना 71.59। तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 से गुना करेंगे तो 429.54। इसमें 6 से गुना कर लीजिएगा। ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ। अब बताइए डिजाइन बनाने में बच्चों घर में डिजाइन सब बनाते हैं उसमें क्या लगता है, खर्च लगता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की दर या लागत भी बोल सकते हैं बच्चों, कितना है 0.35 रुपये। इतना रुपया है ना। तो अब हमको इतना सेंटीमीटर का निकालना है, कितना का बच्चों 429.54 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की दर। बच्चों कितना हो जाएगा 429.54 इंटू 0.35। तो गुना करके बच्चों कितना हो जाएगा, गुना करके कितना हो जाएगा बच्चों 150.339 रुपया। इतना रुपया बच्चों लगेगा तब डिजाइन कंप्लीट होगा। थोड़ा सा हिसाब ये बड़ा था, दिक्कत की कोई बात नहीं बच्चों, अलग अलग निकाले थे इसलिए कोई दिक्कत। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों यहाँ पे यहाँ पे देखिए बच्चों फिर से समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28। तो ये त्रिभुज को बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में बच्चों ये त्रिभुज घटाएंगे तो ना निकलेगा डिजाइन, इसलिए त्रिज्यखंड का पहले निकालें फिर त्रिभुज का निकालें। तो त्रिज्यखंड में क्या घटा दिए त्रिभुज, तो डिजाइन निकल गया। तो एक डिजाइन निकला, कितना डिजाइन निकला 1। और मेरे पास कितना डिजाइन था 6। फिर उसमें 6 से गुना किए, 6 से क्या किए गुना।
6 से गुना करके 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दर था कितना 0.35 रुपया था। जितना क्षेत्रफल था उसमें उससे गुना कर दिया बच्चों, तो आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या है बच्चों। अब निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है p डिग्री है निम्नलिखित का। तो दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे क्या त्रिज्या बच्चों कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r का मान दिया हुआ है बड़ी r और थीटा का मान बच्चों कितना दिया हुआ है p। अब क्या पूछता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों कितना है p डिग्री बटे 360 गुना पाई और r का मान बच्चों क्या बड़ी r स्क्वायर। तो देखिए कोई सा आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कैसे करें बच्चों, जब मैचिंग नहीं कर रहा है तो ऑप्शन ए पे आते हैं। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। पी वाई कितना है बच्चों 180 2 पाई आर है, तो यहाँ से 2 से ये कितना हो गया 90 और यहाँ पे नीचे में कितना चाहिए 360। ये तो ऑप्शन एक काम ही नहीं चलेगा। ऑप्शन बी की ओर आते हैं। बी का मान कितना है पी बटे 180 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं बच्चों यहाँ पे तो 360 है, यहाँ पे 180 है, बाकी सब तो मैच कर रहा है। यहाँ पे 360 यहाँ पे 180, तो डायरेक्ट मैचिंग नहीं कर रहा है, डायरेक्ट दिखने से ही पता चल रहा है। 3 ऑप्शन की तरफ चलते सी के। और पी बटे बच्चों कितना है 360 नीचे और 2 पाई आर। देखिए 2 से बच्चों कितना हो गया 180 और पाई आर बचा, और यहाँ पे ये भी मैचिंग नहीं किया। ऑप्शन 4 की तरफ बच्चों आते हैं। ऑप्शन 4 क्या है पी बटे 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से कैंसिल कितना हो गया 360। तो देखिए पी बाय 360 पाई आर स्क्वायर, देखिए पी बाय 360 पाई आर स्क्वायर मैचिंग कर गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों डी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये आज हम लोग 12.2 क्या कर दिए समाप्त। तो बच्चों घर पे मन लगा के पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए कि सर ये नंबर पे दिक्कत था, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।